हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो सब्सटेंस में तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन इससे रिमूव हो रही हो तो भी इसे ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन ही होता है। इसमें अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो इट टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होएगा और ऑक्सीजन रिमूव होएगी, तो ये कैटेगराइज्ड होगा रिडक्शन में। आई आपको बात समझ में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो और जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसे भी हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एज अ डेफिनेशन दे रखी है। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो अगर हाइड्रोजन दे फॉर रिडक्शन तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन को रिमूव करे उसे भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये एज सच डेफिनेशन गिवन है बुक में। इसको हम थ्रू एग्जाम्पल्स भी करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन्होंने हीट किया तो ये कॉपर और वाटर में फॉर्म हुआ। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो ये कॉपर ऑक्साइड था ये रिड्यूस्ड हो गया कॉपर में। ठीक है, मतलब इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो क्या होता है? वो रिडक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोजन H2O में बदल गया, मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसमें जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था तो ये रिडक्शन प्रोसेस अंडरगो गया, इसमें ये रिड्यूस्ड हो गया सब्सटेंस, और जब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों परफॉर्म हो रहे, तब ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों परफॉर्म होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप एज अ डेफिनेशन भी बोल सकते हो। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब एक ही रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर परफॉर्मिंग, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ये पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ, तो वो हमेशा आप अपने ये लेफ्ट हैंड की तरफ से ही बताना, राइट हैंड की तरफ मत जाना कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ। इसी में से आते हैं, जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर में बदल चुका है, तो सब्सटेंस ये क्या हुआ? ऑक्सीजन लूज होगी ना, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड आएगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस्ड हुआ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की बात करें, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? हाइड्रोजन से H2O बना तो H2। कहने का मतलब है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस या रिड्यूस सब्सटेंस छाटने को आए तो आप वही वाले सब्सटेंस लीजिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। इनमें मत ये नहीं आते, यही लिख के जाते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, और पहले अभी मैंने बताया है आपको डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, वो डेफिनेशन मैंने थ्योरेटिकल बताई थी। अगर इसी में तुमसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो तुम क्या करोगे? जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रखा होगा वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाइस वर्सा हो जाता है इसका, जो रिड्यूस्ड हो रखा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये और सिंपल है। ठीक है, और
जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रखा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? तो एज अ डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो थ्योरेटिकल बताई थी, एक ये भी लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच अंडरगो reduction is called oxidizing agent। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप रिड्यूसिंग एजेंट की लिख लो, वो आप समझ ही गए होंगे। अब द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन is called reducing agent। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि ये H2S है, ठीक है, H2S किस में रिड्यूस्ड हुआ है? ये H2S है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सल्फर बचा है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसका, क्या बताया था मैंने? जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है मतलब इट इज परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन, ये मैंने बता दिया है। ये क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये है Cl2, Cl2 किस में बदल गया? HCl में। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो ये क्या है? जब गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इट इज रिडक्शन। ये कौन सा प्रोसेस अंडरगो है? रिडक्शन। अगर इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि आप इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताइए, तो आप कौन सा बताओगे? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है? जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन अंडरगो गया वो सब्सटेंस कौन सा है? ऑब्वियसली H2S। सब्सटेंट और रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है? कौन सा है रिड्यूस सब्सटेंस? क्लोरीन। अगर यही मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? जस्ट इसके उल्टे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब क्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब H2S। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ।